तो 8वां महीना। मैं सबको यही बात बोलता हूँ कि कोई एक आदमी देखता है किसी को और होता है ये तो फटाक से मिल गया, लेकिन वो 7 महीने से पहले जो चप्पल घिसाई थी ना वो भी स्ट्रगल था। मैं वही बोलता हूँ, वो भी स्ट्रगल था। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे मुझसे लोग बोलते थे ना मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल आपने यही सही बात की। मैं मेरे को शायद मिल रहा था क्योंकि जिंदगी ने मुझे इतना तराश के भेजा था कि मैं जो भी काम ऑडिशन दे रहा था वो इतना परफेक्ट सुर पे लगता था। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने जितना स्ट्रगल कराना था मुझे वहीं करा दिया और उन्होंने तैयार करके मुझे भेजा। अब्राहम लिंकन का नाम तो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा जी उनको। जी। तो उनसे एक बार वो दुनिया के सबसे तेज पेड़ काटने वाले इंसान थे। अमेरिका में बहुत मोटे मोटे पेड़ होते हैं। अमेरिका में दुनिया के सबसे मोटे पेड़ अमेरिका में होते हैं। और अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकती हैं बंदूकें, है ना। लेकिन सेकंड नंबर वहाँ किताबों का व्यापार है। अभी लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है कि अमेरिका बकवास देश है, लेकिन वहाँ के सबसे बड़ा बिजनेस है। दुनिया को वो हथियार बेचता है, लेकिन अमेरिका के इंटरनल में सबसे ज्यादा जो बड़ा बिजनेस है वो बुक्स का बिजनेस है, किताबों का बिजनेस वहाँ सबसे बड़ा बिजनेस है। तो वो पेपर कटता। तो अब्राहम लिंकन से तेज लकड़हारा थे, गरीब लकड़हारा, उनसे तेज पूरे अमेरिका में पेड़ कोई काट नहीं सकता था। मशीनें नहीं थी उनके समय में, बहुत पुरानी बात है। तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे काटते हैं? 6 घंटे में एक पेड़ काट देते थे। बोले मैं 5 घंटा ना धार लगाता हूँ। वाह। मैं कॉलेज में था ना, तब मुझे मेरे गुरु ने मुझे सिखाई थी ये बात, पढ़ाई थी कि कोई ऐसे ही सचिन तेंदुलकर जैसा शॉट आके नहीं मार देता, उसके पहले वो बड़ी तैयारी से रहता है। ये आपकी तैयारी थी, आपकी तैयारी जो फेल होना, रगड़ना, वो चप्पल की घिसाई, वो भी आपकी तैयारी थी। लोगों को पढ़ना, लोगों को देखना, वो सब ईश्वर आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा था जो आप दे रहा था। जी। बिना स्ट्रगल के किसी को गाली भी नहीं मिली। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं इसीलिए ना लंबा स्ट्रगल किया। और मैं बताऊं सर कि मैंने ना कभी सिंपैथी नहीं, मैं चाहता तो मैं कहानियां सुना रहे, मैंने तो दुख के दिन काटे, मैंने कहा मैंने नहीं काटा भाई दुख के दिन। मैं क्यों उसको यूं सहानुभूति लूं कि नहीं किया मैंने स्ट्रगल यार। और जो स्ट्रगल, और मैं उसको भी स्ट्रगल नहीं मानता। वो भी अगर वो मेरे साथ उस टाइम जिंदगी में घटित ना होता तो मैं शायद मजबूत कभी बनता ही नहीं जीवन में। उसने तो मुझे पढ़ाया है। मतलब मेरे को लगता है कि वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे जब मैं 30-30 किलोमीटर साइकिल चला के रुई बेचता था। मैं डॉक्टरों को चूतिया बना रहा हूँ कि मैं तो 9th में पढ़ता हूँ जी, देखो मेरी इतनी सी जान, 20 किलोमीटर साइकिल चला के आया हूँ और एक पर बस 10 ही रुपए में मार्जिन ले रहा हूँ, लेकिन मैं ले रहा था 30 रुपए मार्जिन। तो उनको लगता, लेकिन वो मेरी ईमानदारी थी, मैं चोरी डकैती नहीं, मेहनत की। वो बिजनेस का तरीका है, और वो बिजनेस का तरीका है। आपको बेचने के लिए बोलना ही पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से बोलेंगे तो आपका सामान कोई नहीं खरीदने वाला, कोई नहीं कि भाई नहीं खरीदेगा। वो बोलेगा 10 रुपए कमा, 10 रुपए कमा। और जबकि मैं 20 किलोमीटर साइकिल जबकि मुझे पता है वो 40 रुपए का बंडल आता था, 15 देखे भी होंगे आपने कॉटन का। तो 15 पीस का एक बंडल होता था, तो 40 रुपए का अपने को मिलता था। ठीक है, तो अब मैं 50, अब एक कितने का पड़ गया मान लीजिए, 40 रुपए के 15 है तो कितने का पड़ गया एक पीस? 5 बताओ जिसका मैथ्स अच्छा है। मेरा मैथ बिल्कुल कमजोर है। 40 रुपए का एक है? नहीं 40 रुपए का बंडल है और 15 पीस है। लगभग 6 नहीं 15 चौक यार 40, 4 दहाइयाँ 40, 4 दहाइयाँ 40, तो 4 रुपए से भी कम पड़ा ना। 15 या 45, 2.5 रुपए का लगभग एक बंडल पड़ गया। हाँ, एक पीस। मैं सोचता था कि मैं 60 रुपए या 65 रुपए में चिपका दूंगा। कई बार मैंने 70 में भी चिपकाया। 70 में भी चिपकाने के बावजूद वो कितने का पड़ा? 3 रुपए का या 4 रुपए का पड़ा। लेकिन मुझे ये पता है ना कि मैं जिस मेडिकल वाले को दे रहा हूँ, ये तो 10 रुपए का एक बंडल, एक 10 रुपए का ही आता है इतना बड़ा कॉटन का, मरी से मरी 5 रुपए में भी आएगा तो मैं तो उसको 3 रुपए में ही दे रहा हूँ ना, 4 रुपए में। तो मैं थोड़ा सा झूठ बोल के मेरे को कमाई हो रही है, तो तरीका है। तो ये था। फिर बस बिट्टू बॉस मिली फिल्म की, उसमें भी फिल्म रिलीज हुई। तो पंचायत का क्या कहानी? पंचायत का बस फिर काम करता रहा मैं, जो भाई ने बताया। पंचायत का कॉल कैसे आया? क्या ऑडिशन का कॉल आया मेरे पास, और तब मैं शुरू में थोड़ा बच रहा था क्योंकि मैं इसी तरीके के रोल पंजाबी फिल्मों में भी बहुत किए और यहाँ भी वही छोटे छोटे फिल्में की हैं अब तक? मेरे ख्याल से गूगल देखना पड़ेगा, की है बहुत, 35 तो होंगी, 30-35 फिल्में की होंगी जी। तो आप 35 फिल्में करने वालों का घर आराम से चलता है? हाँ, घर आराम से चल रहा है। मेरा खुद का फ्लैट है यहाँ मलाड में।
अच्छा। 1 रूम किचन है एक अपना। और मैंने वहाँ हिसार में अपना अच्छा घर बनवा दिया, बहन की शादी की। मैंने मतलब परिवार की जितनी जिम्मेदारी, क्योंकि घर का बड़ा मैं ही हूँ। और भाई? भाई अभी भी पढ़ रहा है, वो भी मतलब पढ़ाई में 0 ही है, लेकिन अब ये है कि उनके पास बड़ा भाई है। मैं हूँ कि तुम्हें म्यूजिक सीखना है, मैंने म्यूजिक भी सिखाया। अभी जो बोलता है भैया गिटार चाहिए तो ले भाई तू गिटार सीख, बांसुरी भी सीख ली, हारमोनियम भी सीख रहा है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो जो मुझे लगता है कि मैं जिन चीज़ों के लिए, मुझे साइकिल मिली पहली बार, बहुत रोया होऊंगा 5वीं 6वीं में, तो पापा ने एक लेडीज साइकिल, वो भी सेकंड हैंड खरीदी थी। तो बड़ा शौक था, किसी की भी साइकिल देखता था लेके भाग जाता था कैची चलाने। तो वो हुआ, तो उसने जब मांगा तो मैंने कहा हाँ पैसे, तो मैं उसको साइकिल भी गिफ्ट करना, कुछ जो बोलता है करता हूँ। एज कलाकार क्योंकि आप पढ़ते हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं जी और अब एक कन्वर्ट हुआ है चीज़ें। पहले के लोग पुस्तक पढ़ते थे, आप पढ़ते हैं क्योंकि आपकी मजबूरी भी है, आपकी आदत भी है। जी लेकिन जो सोसाइटी किताब पढ़ती थी वो किताबों का जगह कम हो गया, जी उसकी जगह ले ली है फिल्मों ने। जी अब ऐसे में कलाकार का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। जी जैसे पंचायत की लोकप्रियता इसलिए नहीं बढ़ी कि वो एक फिल्म भर है, वो फिल्म से ज़्यादा लोगों को एक जैसे एक साहित्य सा लग रहा है लोगों को। पंचायत की जो लोकप्रियता है वो आम लोग उसको ऐसे ही देख रहे हैं कि एक फिल्म है, लेकिन असली कहानी ये है कि फिल्मों ने साहित्य का स्थान इतना स्तर ऊपर कर दिया है कि अब उसको एक साहित्य का हिस्सा बोल सकते हैं। तो ऐसे माहौल में आप कला एक्टिंग में आए हैं जब एक बहुत बड़ा संक्रमण हो रहा है, हम लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को, लेकिन जी। जो इंटेलेक्चुअल फील्ड है वो इसको देख रहा है, समझ रहा है। जी। तो ऐसे समय में आप इस सोसाइटी को कैसे देखते हैं, जो इंडियन सोसाइटी, आपने देश भर घूमा, किस तरह का माहौल चल रहा है ये देश में, या किस तरह की सोसाइटी है इस समय हमारी बात में? देखिए मुझे लगता है कि किताबें जो है ना वो जीवन का हिस्सा होनी चाहिए, और उनका वो है, उनकी अपनी एक जगह है। लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि आज जो ये भागती दौड़ती जिंदगी है, और जो हम लोग मोबाइल के फ़ोन में सिमट कर रह गए हैं, मुझे लगता है कि इसने जितनी हमारी सोच को कम किया है, एक वही बात है कि जो हम शुरू में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे थे कि हमारे लिए चीज़ें आसान भी उतनी हुई हैं, लेकिन हमारी मानसिक जो और जो हमारी संवेदना के स्तर पे जो है ना, वो मुझे लगता है कि इस मोबाइल ने संकुचित कर दिया। खत्म कर कैसे? हम सोशल अब नहीं है उस तरीके से, हम सोशल साइट्स पे हैं लेकिन हम सोशल नहीं है। एक ही घर में 4 लोग हैं, चारों लोग आपस में बातें नहीं कर रहे, लेकिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं। ये बात बहुत हो रही है जी। कि हर कोई बात कर रहा है जी। लेकिन इसका कोई असर नहीं आ रहा है। क्यों? इसका असर नहीं आएगा क्योंकि अब होना ही मुश्किल है, क्योंकि सबको ना फटाफट एंटरटेनमेंट चाहिए इस भागती दौड़ती जिंदगी में। जैसे आपने बोला कि पंचायत के बारे में, पंचायत वही बोल रहा हूँ, एक तरफ पूरी अश्लीलता, फूहड़, गैंगस्टर, ये वो जा रही है, वहीं पर एक पंचायत एक नॉर्मल सी चीज, एक गांव का परिवेश, भोले भाले लोग, गांव के लोग, उस तरीके की जब बात करती है। आज क्या लगता है कि पंचायत एक गांव पृष्ठभूमि पर तैयार और आम लोगों की बात करता है, गांव के लोगों की बात करता है, उसका दर्शक वर्ग क्या गांव का है? सवाल ही नहीं। हर उसका दर्शक वर्ग यहाँ मुंबई में बैठे एक से एक आईएएस ऑफिसर, कॉर्पोरेट के लोग, विदेशों में बैठे इंजीनियर, वो दर्शक है पंचायत के, क्योंकि वो अपने उसको देख के अपने रूट्स में वापस जा रहे हैं कि यार ये शायद हम कहीं पीछे छोड़ आए, इसने फिर से हमें याद दिलाया कि हमारा गांव ऐसा था, हमारे गांव के लोग ऐसे थे। संवेदनाएं ऐसी थी। मैं लिटरली मेरे को इतने कॉल्स आए हैं जो विदेशों में। आईएएस ने आपका वीडियो दिखाया मुझे जी, तो सीपीआरओ ने आपसे वेस्टर्न रेलवे ने कुछ आपने अपील की है। जी जी, अभी मुझे मुझे- कल ही शूट, अभी हम वेस्टर्न लोग रेलवे साथ में में बैठे थे जी कल ही, उन्होंने बोला कि विनोद जी से कल वो शूट करवाया मैंने। जी जीएम साहब का भी आया था और पीआरओ साहब आए थे स्पेशली हाँ। वहाँ पर। नहीं, वो आए एक दिन पहले ऑफिस में शूट करने, और इतनी गर्मी थी और सब चीजें थी, तो मैंने देखा वो क्वालिटी, मैंने कहा ये क्वालिटी बहुत बेकार है। बोले सर आपने इतना टाइम दिया, मैंने कहा रुकिए, जब आप अच्छी चीज कर रहे हैं तो मैं आपको फिर से बुलाता हूँ। कल मेरा शूट था, मैंने वहाँ उनको बुलाया, आप आइए एकदम सम्मान से, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस की बात है और इसके लिए मेरी भी कुछ समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। राक्षस का भी वो चाहते हैं जी। तो आप उनको नहीं, मैं बिल्कुल बोल दूंगा। तो वो बोले मुझसे आज बोले मेरे लड़के के मैं करवा दूंगा। जी जी, विनोद वाला कैरेक्टर किसने प्रेम था? नहीं
किससे किया आपने क्रिएट किया? ये खुद ही क्रिएट किया। लिखा हुआ इतना खूबसूरत था। हाँ, दीपक कौन लिख रहा है ये? चंदन कुमार हैं, उन्होंने ये पूरी सीरीज लिखी है और दीपक मिश्रा डायरेक्टर है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। चंदन ने जो मतलब स्क्रिप्ट के लेवल पे इतना बढ़िया लिखा है नुसार। अच्छा, इस पे एक पंचायत में खाली एक ही आरोप है, तो आपको भी अवेयर होना तो जाति वाला ये तो कैरेक्टर ये से बुनियादी बात देखिए है। देखिए क्या है कोई उसका- आदमी अपने हिसाब से लिख देता है कैरेक्टर। और वो आप वो बताइए, दूसरे तरीके की वो दूसरे वो पांडे जो कैरेक्टरों के नाम है, ये सब पंडित है लगभग, जो उच्च वर्ग के हैं सब पंडित उनका ही हैं। कहानी तो क्या बुरा है ये? क्या सच्चाई नहीं है हमारे समाज में? बताइए। वहाँ तो है ऐसे ही। आप गांव के किसी भी रूरल इलाके में चले जाइए, आपको क्या लगता है कि किसका दबदबा ज्यादा हो? मतलब ये अनऑफिशियल बात कर रहा हूँ मैं, अखबार से अलग या आप लिखने से, लेकिन अभी हम लोग पर्सनल बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप किसी भी अगर बड़े गांव में उसको वहाँ का जो, आपने कभी देखा है कि कोई एकदम निचली स्तर की जाति का और बहुत बड़े गांव में रुतबा हो जा, प्रधान हो सकता है लेकिन ठाकुर, हाँ प्रधान हो सकता है प्रधान भी लेकिन होगा, दबदबा लेकिन दबदबा नहीं होता। दबदबा आज भी कई न्यूज़ें नहीं आती है कि राजस्थान में एक जाति वाला जा रहा है और उसको घोड़े पर जा रहा है इसलिए उसको मार दिया और ये कर दिया। तो ये इसके बारे में आपका क्या सोचना है? जिस जिस 21वीं तो सदी यही तो लोग सवाल कर रहे हैं। नहीं देखिए, मुझे लगता है ना, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है आज स्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब वो पहले जैसी स्थिति नहीं है। आज 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 एजुकेशन है आज। और मैं ना हमेशा एक चीज बोलता हूँ, इस पूरे समाज को, इस पूरे ये जात पात जितनी भी चीजें हैं, इसको अगर कोई बदल सकता है तो वो आपका एजुकेशन ही बदल सकता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, कुछ भी नहीं। जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, वो आप एजुकेट नहीं होंगे, आपको ये समझ में आएगा कि इंसान चाहे वो ये है या ये है, सब बराबर है। सबको मारोगे तो खून वही निकलेगा, चोट उसको भी लगेगी, चोट तुम्हें भी लगेगी। तो ये बस अशिक्षा की कमी है जिसकी वजह से ये सब होता है। बीच में जो है ना, बिल्कुल सर, बीच में खूब आपकी फोटो चली कि भाई वो गुरु तो गुरु रह गए, विनोद देवड़े वो सब तो ये सब ऐसी बातें हैं। पता क्या नहीं किसने किस्सा क्या छापा। था? अरे कोई नहीं, किस्सा नहीं। मतलब फोटो आपकी आ गई सारे साथ में अब उनके। लोग इतना भावनात्मक स्तर से जुड़े हैं सीरीज के कैरेक्टरों से कि मैंने और सान्विका ने अपनी फोटो डाल दी तो उसको लगा, अरे ये तो इनका कोई चक्कर ही चल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग भी तो दोस्त वो हैं। मीम्स बनाया था। हाँ, वो सचिन- मीम्स बन गए, काफी मीम्स बने उसके। तो वो ठीक है, वो सब चलता रहेगा। कांस का थोड़ा सा बताइए। हाँ, कांस का यार बहुत अच्छा हाँ, रहा। कांस का सफर आपका हाँ वो सफर बिल्कुल, कांस का तो वही रहा। ये फिल्म मुझे जब मुख्य भूमिका में मिली तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अपोजिट राधिका आप्टे हैं। नहीं पता था मुझे जब सिस्टर मिडनाइट नाम है। अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में उसका डायरेक्टर फोर्थ नाइट एक कैटेगरी होती है, बहुत सम्मानित कैटेगरी होती है, तो उसमें फिल्म का सिलेक्शन हुआ, उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। पहली बार फिल्म ओपन ही कांस में। राधिका जी के साथ कैसा रहा? बहुत कम अद्भुत अभिनेत्री है वो, और मतलब अद्भुत ही है यार उनके बारे में। और ये फिल्म मुझे लगता है सिस्टर मिडनाइट अभी तक का उनका सबसे बेहतरीन काम है जो आने वाला है और जो लोग देखेंगे और देख भी रहे हैं। मतलब कांस में इतना लोगों ने क्या रोल रहा अप्रिशिएट आपका उसमें? मुख्य भूमिका में है। हम लोग पति पत्नी है और एक उसमें भी वही है। एक फिल्म का अगर जो